In this class, we took up certain practice questions to have a practice of integration by parts. हमने 8 क्वेश्चंस यहाँ पे टुकअप लिए हैं और हम इनकी प्रैक्टिस करेंगे फॉर द इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। साथ साथ हमारे आप भी प्रैक्टिस कीजिएगा और हम ये भी चाहेंगे कि आप ही हमारे से पहले कीजिए। इन 8 क्वेश्चंस को नोट कीजिए, वन बाय वन एक एक क्वेश्चन को कीजिए और फिर चेकआउट कीजिए कि क्या आपके आंसर्स हमसे टैली कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, या आपको कहीं डाउट हो रहा है सो आप उसको टैली कर सकते हो हमारे साथ साथ। सो हमारी रिक्वेस्ट रहेगी कि आप पहले नोट डाउन कीजिए, इसको वीडियो पॉज करके क्वेश्चंस को सॉल्व कीजिए, अच्छे क्वेश्चंस हैं, और फिर आप ट्राई कीजिए कि आपको आ रहा है कि नहीं आ रहा है। लेट्स डू इट। फर्स्ट क्वेश्चन से हम स्टार्ट करते हैं। 2x³ e के पावर x²। यहाँ पे हम x² को t ले रहे हैं। आप e के पावर x² को t लेके भी सॉल्व करके देखिएगा, आंसर सेम आना चाहिए। एक हिंट आपको दे रहे हैं, एक अलग अल्टरनेटिव दे रहे हैं। हम x² को t ले रहे हैं, आप e के पावर x² को t लीजिएगा तो भी आपका सॉल्व होना चाहिए। सो यहाँ पे आ जाएगा ये 2x dx इज इक्वल टू dt, और हम इसको यहाँ से गायब कर रहे हैं 2x, तो 2x dx इसकी जगह dt आ जाएगा। यहाँ x² बचा, x² को हमने t लिख दिया और ये e के पावर t आ गया हमारे पास। अब ये चीज़ आ गई। अब हम इसको इंटीग्रेट करेंगे बाई पार्ट्स, टेकिंग t एज द फर्स्ट फंक्शन एंड e के पावर t एज द सेकेंड फंक्शन। सो t इंटू इंटीग्रेशन ऑफ e के पावर t dt माइनस होल इंटीग्रल d बाई dt ऑफ t इंटू इंटीग्रेशन ऑफ e के पावर t dt इंटू dt, ये होल। अब ये हमारे पास निकल के आया, तो t इंटू ई के पावर t का e के पावर t हो गया, माइनस ये डिफ्रेंसिएशन 1 आ गया इंटू ई के पावर t dt, तो t e के पावर t माइनस ई के पावर t आ जाएगा, प्लस c e के पावर t कॉमन ले लेंगे, आपका t माइनस 1 निकल के आया, प्लस c। t की वैल्यू आप पुट कर दीजिए e के पावर x² और यहाँ पे x² माइनस 1 प्लस c। लाइकवाइज ये आपका आंसर निकल के आया। सेकेंड क्वेश्चन हम लोग करेंगे cos रूट x dx। ध्यान दीजिए, यहाँ पे हम रूट x को t ले लेते हैं, तो ये 1/2 रूट x dx इज इक्वल टू dt आएगा, और आप dx की वैल्यू 2 रूट x dt लिख सकते हो। रूट x को सब्सटीट्यूट कर दो, 2t dt आ जाएगा। लाइकवाइज हम सब्सटीट्यूशन करेंगे तो dx की जगह 2t dt लिखेंगे और ये आ गया cos t। अब इसको हम बाई पार्ट सॉल्व करेंगे, t cos t को हम फर्स्ट फंक्शन मान लेते हैं, t इंटू कॉस टी इन डी टी माइनस होल इंटीग्रल d बाई डी टी ऑफ t इंटू इंटीग्रेशन ऑफ कॉस टी डी टी। ये ध्यान दीजिएगा, ये कंफ्यूज मत हो जाइएगा, ये लाइक दिस है और ये यहाँ पे ब्रैकेट क्लोज हो गया इसका। 2 कॉस टी का इंटीग्रल आपको पता होगा साइन t होता है, तो t इंटू साइन टी आया, माइनस d बाई डी टी ऑफ t 1 हो गया, कॉस टी का ये साइन t हो गया dt, ये आ गया 2 ब्रैकेट में t साइन t, माइनस साइन t का करेंगे तो माइनस कॉस t आता है, तो ये प्लस हो गया, तो दिस इज़ द आंसर। अब t की वैल्यू आप रूट x रख दीजिए और 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो 2 रूट x साइन रूट x ये निकल के आया, प्लस कॉस 2 कॉस रूट x प्लस c, ये आपका आंसर निकल के आया। इस तरह से ये 2 क्वेश्चंस आपके सॉल्व हो गए। कोई कठिन नहीं थे, इसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, खाली हम प्रैक्टिस कर रहे हैं, कुछ अच्छे क्वेश्चंस को कंसिडर किया है। थर्ड क्वेश्चन पर आते हैं। होप आपने सॉल्व कर लिया होगा, थर्ड क्वेश्चन भी सॉल्व किया होगा, ट्राई किया होगा इसको सॉल्व करने का, और हम सोच रहे हैं कि शायद आपको आ भी गया हो। अगर नहीं आया है तो आप देख लीजिए, अच्छा क्वेश्चन है। इसमें हम अलग अलग करेंगे, 1/log x इंटू 1 dx किया हमने, इंटीग्रेशन 1/log x का होल स्क्वायर इंटू 1। इसको करने की ज़रूरत नहीं है, हम तो कहेंगे खाली आप इसी को बाई पार्ट्स खोल दीजिए, ये आपका अपोजिट आ जाएगा। अगर आपने अपने से ट्राई किया होगा तो आई थिंक आपने दोनों में बाई पार्ट्स लगाया होगा, और फिर आपको पता चला होगा जब इसका बाई पार्ट्स आया तो ये तो एज इट इज़ आ गया होगा। सो हो सकता है आपको इस तरह के कन्फ्यूजन्स आए हो, सो थोड़ा सा ध्यान देना ज़रूरी है। बढ़िया क्वेश्चन है, इसको हम बाई पार्ट्स करते हैं, टेकिंग 1/log x एज द फर्स्ट फंक्शन। सो 1/log x को हम फर्स्ट फंक्शन ले रहे हैं, इंटीग्रेशन ऑफ 1 dx किया हमने, होल इंटीग्रेशन d बाई डी एक्स ऑफ 1/log x इंटू इंटीग्रेशन ऑफ 1 dx का होल dx, ये आया इसका बाई पार्ट। इसको हम एज इट इज़ उतार रहे हैं क्योंकि हमको मालूम है कि जब हम इसका इंटीग्रेशन कर रहे हैं तो ये चीज़ हमारे पास निकल के आ जाएगी। लेट्स सी,
ये 1 का इंटीग्रेशन x आ गया, तो x अपॉन लॉग x ये हमारे पास आ गया, माइनस डिफ्रेंसिएशन ऑफ 1 बाई लॉग x। कई लोगों को तो इसमें प्रॉब्लम हो सकती है, ध्यान दीजिएगा, ये है क्वेश्चन, इसका डिफ्रेंशिएट करना है, हमने चेन रूल लगाना पड़ेगा हमें यहाँ पे, t के पावर -1 तो -1 अपॉन टी स्क्वायर, ठीक है, और log x का जब डिफ्रेंशिएट करेंगे तो 1/x, तो ये निकल के आया इसका डिफ्रेंशिएशन। इसी में कई बच्चों को प्रॉब्लम होती है, ध्यान दीजिएगा, हमने इसीलिए अलग से सॉल्व करके आपको दिखा दिया। तो ये -1 अपॉन log x का होल स्क्वायर और x, ये 1 अपॉन x, और इधर भी इसका किया इंटीग्रेट, ये x है, इसका डिफ्रेंशिएशन इतना और इसका इंटीग्रेशन इतना, ये आया इतना, ये सॉल्व होकर के आया, माइनस हमने एज इट इज़ इसको उतार लिया dx अपॉन लॉग x का होल स्क्वायर। अब आप ध्यान देना, ये वाला पार्ट इससे कट गया, माइनस माइनस प्लस हो गया, तो ये प्लस में और ये माइनस में सेम चीज़ आ गई, दोनों कट गई, सो आपके पास x अपॉन लॉग x प्लस c, ये आंसर बचा। तो देखिए बहुत बढ़िया क्वेश्चन था ये, इसलिए हमने इसको कंसिडर किया था। इसमें e के पावर x नहीं था, जो हमारा पिछले क्लास में फॉर्म लिखा था हमने, e के पावर x इंटू एफ एक्स प्लस एफ डैश एक्स, तो ये फॉर्म न होते हुए भी ये एग्जैक्टली उसी तरह से सॉल्व हुआ कि हम इसको बाई पार्ट्स खोलें तो ये दूसरा वाला निकल के आएगा और कट जाएगा। इसी तरह का एक क्वेश्चन हमने पिछले क्लास के पहले वाले क्लास में भी बताया था आपको, जिसमें वो फॉर्म नहीं आया e के पावर x इंटू एफ एक्स प्लस एफ डैश एक्स, इवन दो वो भी इसी तरह से सॉल्व हुआ था। ये कुछ सेलेक्टेड क्वेश्चंस होते हैं जिसमें यूजुअली बच्चों को प्रॉब्लम होती है, सो इन क्वेश्चंस पे ध्यान दीजिएगा, दिमाग में बैठाए रखिएगा, कई बार ये चीज़ यूज़ में आएगी आपके। नेक्स्ट हम लोग 4th क्वेश्चन पर आते हैं, आप इसको भी सॉल्व कीजिए कि क्या होगा इसका। हमने रब करके फिर से नोट कर लिया, कॉस रूट एक्स, कॉस इन्वर्स रूट एक्स है। अभी हम लोग ने एक तो किया था कॉस रूट एक्स, ये कॉस इन्वर्स रूट एक्स है। आप इसको पॉज करके कोशिश कीजिए इसको करने की, ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इसमें भी आप रूट एक्स को एक बार टी लेके कर सकते हैं, हम इसमें कॉस इन्वर्स रूट एक्स को पूरा टी लेके कर रहे हैं। देखिएगा हमारा तरीका भी, आंसर दोनों से सेम आना चाहिए। कॉस इन्वर्स रूट एक्स को हम टी ले रहे हैं, सो जब हम इसको t ले रहे हैं तो ये हमारे पास आ जाएगा cos t इज इक्वल टू रूट एक्स। तरीके को ध्यान दीजिएगा कि हमने क्या किया, फिर हम इसको लिख रहे हैं cos स्क्वायर t इज इक्वल टू एक्स, स्क्वायरिंग कर दी। अब हम डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं, जब हम डिफ्रेंशिएट करेंगे तो ये 2 cos t आएगा और cos t का माइनस साइन t आएगा, सो ये माइनस साइन 2t आया, dt इज इक्वल टू dx आया, तो dx की ये वैल्यू निकल करके आई हमारे पास। और अब हम इसको सब्सटीट्यूट करेंगे यहाँ पे, तो dx की जगह तो ये आ गया, और cos इन्वर्स रूट x पूरे को हमने t ले लिया था, तो ये आ गया हमारे पास माइनस t साइन 2t dt। अब ये क्वेश्चन सिंपल हो गया, बस ये सपोजिशन सही से अगर आप करोगे तो सही निकल के आएगा। रूट एक्स अगर आप लोगे तो हो सकता है आपको 2 बार कुछ सपोज करना पड़े, एक बार टी में और फिर उसको भी कुछ और सपोज करना पड़े, तो वो ज़्यादा हो सकता है कि इजी भी हो, कॉम्प्लिकेटेड भी हो। आप करके देखो एक बार उसको, वो भी बहुत अच्छा तरीका है, ये भी तरीका है, दोनों तरीके से आप सॉल्व कर सकते हो। अब हम इसमें टी को फर्स्ट फंक्शन ले रहे हैं और इंटीग्रेशन ऑफ साइन 2t dt माइनस होल dy dt ऑफ t इंटू इंटीग्रेशन ऑफ साइन 2t dt होल dt, ये आप ध्यान दीजिएगा, ठीक। और ये ब्रैकेट आगे आपका कंप्लीट हो गया, माइनस साइन का इंटीग्रेशन, साइन का इंटीग्रेशन माइनस कॉस होता है और 2t है तो 2 से डिवाइड भी होगा, तो माइनस कॉस 2t डिवाइडेड बाई 2, ये निकल के आया इसका। होल इंटीग्रेशन डी बाई डी टी ऑफ टी 1 आया, साइन 2t का करेंगे तो माइनस कॉस 2t पॉन 2 dt, ये अभी पूरा कंप्लीट नहीं हुआ और ये हमने ब्रैकेट क्लोज कर दिया। माइनस को खोल देते हैं तो t कॉस 2t बाई 2, माइनस माइनस प्लस हो गया, ये माइनस माइनस प्लस होगा और ये माइनस फिर से माइनस आ गया और 1/2 आपका बाहर आ गया, इंटीग्रेशन ऑफ कॉस 2t dt आ गया। अब इसका इंटीग्रेट आप करोगे t कॉस 2t बाई 2 माइनस 1/2, कॉस का इंटीग्रेशन करते हैं तो साइन आता है, तो ये साइन 2t आया डिवाइडेड बाई 2 प्लस c आया, सो t कॉस 2t बाई 2 प्लस माइनस साइन 2t बाई 4 प्लस c आया, ये निकल के आ गया। अब आप t की वैल्यू सब्सटीट्यूट कर सकते हो, आई थिंक आपको आ जाएगा। अच्छा, थोड़ा सा प्रॉब्लम हो सकती है, हम बता दें, इट में भी कि प्रॉब्लम हो जाए किसी को, तो cos t की वैल्यू रूट एक्स है,
ध्यान दीजिएगा कॉस टी की वैल्यू रूट एक्स है, साइन टी की वैल्यू अंडर रूट 1 माइनस कॉस स्क्वायर टी, दैट इज अंडर रूट 1 माइनस रूट एक्स का स्क्वायर एक्स। तो ये साइन टी की वैल्यू आ गई, ये कॉस टी से साइन टी की वैल्यू आ गई। अब आप साइन 2t की अगर वैल्यू निकालोगे तो आ जाएगा 2 साइन टी कॉस टी। तो साइन टी की वैल्यू अंडर रूट 1 माइनस एक्स, कॉस टी की वैल्यू रूट एक्स, सो ये आ जाएगा आपका 2 अंडर रूट एक्स माइनस एक्स स्क्वायर। ये साइन 2t निकल के आएगा इन टर्म्स ऑफ एक्स। ध्यान दीजिएगा कॉस 2t कैसे निकलेगा, सॉरी कॉस 2t आपको शायद फॉर्मूला पता हो, 2 कॉस स्क्वायर टी माइनस 1, ये फॉर्मूला होता है। तो कॉस टी की वैल्यू रूट एक्स है, तो कॉस स्क्वायर टी हो गया आपका एक्स, सो ये आ गया 2x माइनस 1। सो लाइक वाइज कॉस 2t आ गया, साइन 2t आ गया। t की वैल्यू तो हमको पता ही है कॉस इनवर्स रूट एक्स, हम इस तरह से यहाँ पे पुट कर देंगे तो ये आ जाएगा 2x माइनस 1। ये कॉस 2t की वैल्यू पुट की हमने, t की वैल्यू है कॉस इनवर्स रूट एक्स डिवाइडेड बाई 2 माइनस साइन 2t की वैल्यू भी हमने निकाल ली, 2 अंडर रूट में x माइनस एक्स स्क्वायर बाई 4 प्लस सी। 2 से आप इसको काट दो, ये आपका आंसर हो गया। हमें लगा था शायद आ जाएगा, लेकिन हमें लगा थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, तो बेटर है कि हम आपको सॉल्व करके दिखा दें, एंड दैट इज़ वाई हमने इसको सॉल्व किया। ये क्वेश्चन नंबर 4 हुआ। अब हम लोग 5th क्वेश्चन पर आते हैं। ये ध्यान दीजिएगा एफ एक्स प्लस एफ डैश एक्स वाले फॉर्म पर है, उसको हम लोग सॉल्व करेंगे ना। इस वाले क्वेश्चन को आप ध्यान दीजिएगा, ये आपका एफ एक्स है, ये एफ डैश एक्स है, इसका डिफ्रेंशिएट करेंगे तो ये निकल के आएगा, ये वही पीछे वाला फॉर्म है जो लास्ट में हम लोग ने डिस्कस किया था अभी। तो ई के पावर कॉट एक्स डी एक्स हमने ऐसे ही लिखा, फिर ई के पावर एक्स लॉग साइन एक्स डी एक्स, ये हमने दोनों अलग अलग कर दिया। अब आपको याद होगा कि हम ई के पावर एक्स इंटू एफ एक्स वाले को बाई पार्ट्स खोलते थे और ये वाला निकल के आ जाता था अपोजिट साइन में। सेम वही फॉलो हम लोग यहाँ पे भी करेंगे। तो ये एज इट इज़ उतारते हैं ई के पावर कॉट एक्स डी एक्स, प्लस इसको हम लोग सॉल्व करते हैं लॉग साइन एक्स को फर्स्ट फंक्शन लेते हुए, माइनस होल इंटीग्रेशन डी बाई डी एक्स ऑफ लॉग साइन एक्स इंटू इंटीग्रेशन ऑफ ई के पावर एक्स डी एक्स होल इंटीग्रेशन। अब आप इसको निकालिए, देखिए यही चीज़ निकल के आ जाएगी अपोजिट साइन में, सॉरी डी एक्स हमने नहीं लिखा, ई के पावर एक्स का ई के पावर एक्स इंटू लॉग साइन एक्स माइनस इंटीग्रल डी बाई डी एक्स ऑफ लॉग साइन एक्स। आप निकाल सकते हो, निकालिएगा, थोड़ा ध्यान दीजिएगा, कॉट एक्स आएगा और ये ई के पावर एक्स डी एक्स आ गया आपका। तो ये वाला टर्म सेम चीज़ आ गई, अपोजिट साइन में है, कैंसिल हो गया। सो ये ई के पावर एक्स इंटू लॉग साइन एक्स प्लस सी, ये आंसर आ गया 6th वाले क्वेश्चन पे। कोई कठिन नहीं था, सिंपल चीज़ थी, ध्यान दीजिएगा खाली। 6th वाले क्वेश्चन में भी सिमिलर फॉर्म लगा है, ई के पावर एक्स, ये ब्रैकेट में रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू साइन इनवर्स एक्स प्लस 1 होल डिवाइडेड बाई 1 माइनस एक्स स्क्वायर। इसको अलग अलग कर लेंगे, अलग अलग करेंगे तो ई के पावर एक्स दिस डिवाइडेड बाई दिस, तो ये अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर कट जाएगा, खाली साइन इनवर्स एक्स बचेगा। तो ये साइन इनवर्स एक्स डी एक्स प्लस 1 अपॉन दिस, तो यहाँ पे भी ई के पावर एक्स इंटू 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स। अब आप देख लीजिए कि किसका डिफ्रेंशिएशन कौन सा है, साइन इनवर्स एक्स का डिफ्रेंशिएशन 1 अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर होता है। तो आप इसको बाई पार्ट सॉल्व करेंगे तो ये वाला निकल के आएगा अपोजिट साइन में और ये कैंसिल आउट हो जाएगा। तो हम इसको बाई पार्ट सॉल्व करते हैं, टेकिंग साइन इनवर्स एक्स एज द फर्स्ट फंक्शन, होल इंटीग्रल डी बाई डी एक्स ऑफ साइन इनवर्स एक्स इंटू इंटीग्रेशन ऑफ ई के पावर एक्स डी एक्स होल डी एक्स प्लस ये एज इट इज़ उतार दिया हमने, ई के पावर एक्स डिवाइडेड बाई अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स। अब हम लोग इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ई के पावर एक्स का ई के पावर एक्स आ जाएगा, साइन इनवर्स एक्स, इसका डिफ्रेंशिएशन साइन इनवर्स एक्स का डिफ्रेंशिएशन अंडर रूट 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर ई के पावर एक्स का ई के पावर एक्स डी एक्स। अब आप मिला लीजिए, आपका आ गया वही चीज़ अपोजिट साइन में, ये माइनस में आ गया, ये प्लस में आ गया, ये दोनों चीज़ें कैंसिल हो जाएंगी। ये ई के पावर एक्स साइन इनवर्स एक्स प्लस सी, ये आपका आंसर आ गया। दिस इज हाउ ये क्वेश्चन सॉल्व हुआ। 7th वाले क्वेश्चन में भी हम इसी तरह प्रोसीड करेंगे और 8th वाले में भी इसी तरह प्रोसीड करेंगे। नाउ इस वाले क्वेश्चन पे आइए। इस क्वेश्चन को हमने देखिए ब्रेक करके लिख दिया, ये ब्रैकेट में दिया हुआ था log x प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर ई के पावर एक्स के साथ, हमने अलग अलग करके लिख दिया। इसमें भी हम इसको सॉल्व करेंगे, ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है, देखिएगा अच्छा लगेगा करते समय आपको।
ये log x को हम फर्स्ट फंक्शन रखते हैं इंटू ई के पावर x dx माइनस होल इंटीग्रेशन d बाई डी एक्स ऑफ लॉग x इंटू इंटीग्रेशन ऑफ ई के पावर x dx होल dx। और ये वाला टर्म हम एज इट इज़ उतार रहे हैं, इसको हम नहीं कुछ कर रहे हैं, ठीक। अब इसको आप सॉल्व करोगे तो ये ई के पावर x इंटू लॉग x आया माइनस d बाई डी एक्स ऑफ लॉग x 1 बाई एक्स आता है इंटू ई के पावर x ऐसे ही आ गया dx प्लस ई के पावर x अपॉन एक्स स्क्वायर dx। ये क्वेश्चन हमें इसलिए अच्छा लगता है क्योंकि बच्चे यहाँ पे आके रुक जाते हैं। इसको फिर से प्रोसीड कीजिए, मीन्स इसको फिर बाय पार्ट्स कीजिए, ये आएगा। मीन्स ये एक अच्छा क्वेश्चन इसलिए है क्योंकि इसमें 2 बार बाय पार्ट्स लगाने के बाद ये चीज़ निकल के आती है जो कैंसिल आउट होगी। ये इसलिए अच्छा लगता है करने में, मतलब एक नई चीज़ आती है, एक नया तरीका है, समझ लीजिए कि यूनिक क्वेश्चन है एक तरह का, ये इसीलिए अच्छा है। सो अब हम इसमें बाई पार्ट्स लगाएंगे 1 बाई एक्स इंटू ई के पावर एक्स में 1 बाई एक्स को फर्स्ट फंक्शन रखते हैं इंटू ई के पावर एक्स डी एक्स माइनस होल इंटीग्रल डी बाई डी एक्स ऑफ 1 बाई एक्स इंटू इंटीग्रेशन ऑफ एक्स डी एक्स ई के पावर एक्स डी एक्स का होल इंटीग्रल। ये हमारा इतना लगा, प्लस हम इसको एज इट इज़ उतारेंगे ई के पावर एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर डी एक्स। अब देखिए आप, ये आ जाएगा आपका ई के पावर एक्स अपॉन एक्स एज इट इज़ माइनस डी डी एक्स ऑफ 1 बाई एक्स, ये आएगा आपका माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर इंटू ई के पावर एक्स का ई के पावर एक्स, और ये डी एक्स आपका एज इट इज़ है, ये ब्रैकेट क्लोज, प्लस ई के पावर एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर डी एक्स। अब आप ओपन कीजिए तो आपको समझ में आएगा, माइनस ये ई के पावर एक्स अपॉन एक्स ऐसे ही आ गया, माइनस माइनस प्लस हो गया, और ये वाले माइनस से फिर ये माइनस हो जाएगा, और ये आ जाएगा ई के पावर एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर डी एक्स प्लस ई के पावर एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर डी एक्स। आप ध्यान दीजिए ये दोनों अपोजिट साइन कट गया, ई के पावर एक्स लॉग एक्स माइनस ई के पावर एक्स अपॉन एक्स प्लस सी। ये अच्छा लगता है क्वेश्चन इस तरह का, कभी कभी ऐसे क्वेश्चंस आते हैं, तो हमारी यही रिक्वेस्ट रहेगी आपसे, यही एक सजेशन रहेगा आपको बताने का, एडवाइस रहेगी कि आप ऐसे क्वेश्चंस पे यहाँ पे रुकिए मत, थोड़ा सा आगे तक सोचिए। आप ये सोचिए 1 बाई एक्स का डिफ्रेंशिएट माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर आता है, ये यहाँ माइनस में 1 बाई एक्स है, तो इसको हम एक बार फिर से करेंगे, और 1 बाई एक्स को अगर फर्स्ट फंक्शन रखेंगे तभी ना इसका डिफ्रेंशिएशन माइनस 1 बाई एक्स स्क्वायर आएगा जो इसको कैंसिल आउट करेगा। और ई के पावर एक्स का तो हमेशा इंटीग्रल या डिफ्रेंशिएशन ई के पावर एक्स ही रहता है, तो उसमें चेंज नहीं आएगा। तो हमें इस तरह से अरेंज करना है, हमारी सोच ऐसी होनी चाहिए। इसको प्रैक्टिस कर करके आपको ये समझ में आना चाहिए कि हम किसको फर्स्ट फंक्शन रखते हैं, हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है, कि हम अगर 1 बाई एक्स को फर्स्ट फंक्शन रखेंगे तभी ना यहाँ से माइनस 1 बाई एक्स स्क्वायर आएगा, और ई के पावर एक्स तो अपनी जगह पे ही बैठा रहेगा, उसमें कोई चेंज नहीं है। तो ई के पावर एक्स तो हमें चाहिए ही चाहिए, खाली इस 1 बाई एक्स का डिफ्रेंसिएशन भी चाहिए इसके साथ, तो तभी पॉसिबल है जब हम इसमें बाई पार्ट्स फर्दर लगाएं और इस तरह से कि हम इसको फर्स्ट फंक्शन रखें, सो दैट कि इसका यहाँ डिफ्रेंशिएशन जब होगा, फर्स्ट फंक्शन का ही डिफ्रेंशिएशन होता है, सेकंड का नहीं होता है। सो फर्स्ट फंक्शन का जब डिफ्रेंशिएट हो तो माइनस 1 बाई एक्स स्क्वायर आए, और माइनस के साथ माइनस ये प्लस हो जाए, प्लस और फिर ये वाला माइनस इसको माइनस करेगा और ये अपोजिट साइन होके आ जाएगा। अब आप पूछोगे कि इतना लंबा हम लोग सोचेंगे कैसे, ये आपको आपकी प्रैक्टिस बताएगी। सो प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस, दिस इज द फाइनल, आपको हम बता सकते हैं यही एक ट्रिक है। बिना प्रैक्टिस के इंटीग्रेशन नहीं होता है, बट इस तरह के क्वेश्चंस अच्छे होते हैं, और ध्यान रखिए एग्जाम में ये कई बार पूछे जाते हैं। अब ये 8th वाला हम लोग करते हैं। देखिए लास्ट क्वेश्चन हम लोग ने कंसिडर किया हुआ है, ये भी 7th की तरह ही ऑलमोस्ट है। हम इसको बाई पार्ट्स करेंगे, लॉग ऑफ लॉग एक्स इंटू 1 डी एक्स अलग किया हमने, 1 अपॉन लॉग एक्स का होल स्क्वायर डी एक्स। अब इसमें हम बाई पार्ट्स करेंगे, टेकिंग लॉग ऑफ लॉग एक्स एज द फर्स्ट फंक्शन इंटू 1 डी एक्स माइनस होल इंटीग्रेशन डी बाई डी एक्स ऑफ लॉग एक्स इंटू इंटीग्रेशन ऑफ 1 होल इंटीग्रल, प्लस ये एज इट इज़ उतार देंगे डी एक्स अपॉन लॉग एक्स का होल स्क्वायर। अब ये आ जाएगा आपका एक्स लॉग ऑफ लॉग एक्स माइनस डी बाई डी एक्स ऑफ लॉग एक्स। आप चेन रूल लगा के कर सकते हो इसको, सॉरी,
सो ये आ जाएगा आपके पास 1/x log x इंटू इंटीग्रल ऑफ 1 दैट इज x आ जाएगा आपके पास, प्लस ये हम एज इट इज़ उतार रहे हैं dx अपॉन log x का होल स्क्वायर। ध्यान दीजिएगा ये x से x कट गया आपके पास, x log ऑफ log x माइनस ये आ जाएगा आपके पास dx अपॉन log x, और ये आपका है प्लस dx अपॉन log x होल स्क्वायर। अब आप बता सकते हो इसके आगे क्या किया जाए, जस्ट गेस इट आउट। वीडियो पॉज कीजिए, अपने गेस को इम्प्लाई कीजिए और चेक कीजिए कि जो आप गेस कर रहे हो क्या वही आएगा। हिंट है आपके लिए कि ये जो 7th क्वेश्चन अभी हम लोग ने किया था, सिमिलर उसी अप्रोच पर हम इस क्वेश्चन को भी फॉलो करेंगे। सो डू इट एंड देन चेक इट आउट कि कितना आप सही हो या गलत हो। लेट्स डू इट। x log ऑफ log x माइनस इसमें बाई पार्ट्स लगाएंगे इंटू 1 लेकर के। सो 1/log x को हम फर्स्ट फंक्शन लेते हैं इंटू 1 dx माइनस होल इंटीग्रेशन d/dx ऑफ 1/log x इंटू 1 का dx होल इंटीग्रल। ये हमने क्लोज किया, ये इसमें किया, सिर्फ इस वाले पार्ट को हम इतना बाई पार्ट्स खोल रहे हैं, और ये एज इट इज़ अभी भी हम उतार रहे हैं dx अपॉन log x का होल स्क्वायर। ध्यान दीजिएगा इस चीज़ को। अब इसको ओपन कर रहे हैं, रिजल्ट पे ध्यान दीजिएगा क्या आ रहा है। ये x आया 1 का, और ये log x, ये x अपॉन log x यहाँ पे आ गया, माइनस 1/log x का डिफ्रेंसिएशन। अब आई डोंट थिंक कि हमको आपको फिर से बताना पड़ेगा कि 1/log x का डिफ्रेंसिएशन क्या होता है। हमें लगता है कि आपको अब ये आता होगा, माइनस 1/x log x का होल स्क्वायर और इंटीग्रेशन ऑफ 1 दैट इज़ x इंटू dx ये वाला, और प्लस ये ब्रैकेट क्लोज हो गया यहाँ पे, प्लस dx अपॉन log x का होल स्क्वायर। अब इसको हम लोग खोल रहे हैं पूरा, log ऑफ log x माइनस x अपॉन log x, माइनस माइनस प्लस हुआ, प्लस और फिर ये माइनस, तो ये माइनस में ही आएगा, x से ये x कट गया, नहीं लिखते हैं, तो इंटीग्रेशन ऑफ dx अपॉन log x का होल स्क्वायर प्लस dx अपॉन log x का होल स्क्वायर। देख लिया? आई थिंक अब आपको समझ में आ गया। ये चीज़ कैंसिल हो गई आपके पास ये बच गया, दैट इज़ योर आंसर, x log ऑफ log x माइनस x अपॉन log x प्लस c, दिस इज़ योर आंसर। सो अप टिल दिस क्लास हमने कई क्वेश्चंस इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स के भी कंसीडर कर लिए, और इस समय तक आपने मेथड्स ऑफ इंटीग्रेशन जो होता है उसके तीनों पार्ट्स जो हैं, दैट इज़ बाय सब्स्टिट्यूशन, बाय पार्शियल फ्रैक्शन, बाय पार्ट्स, ये तीनों मेथड्स आपने अभी तक में समझ लिए हैं और अच्छे से इनके ऊपर प्रैक्टिस भी कर ली होगी। जो हम समझ रहे हैं इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स में हमने जितने क्वेश्चन डिस्कस किए उससे ज़्यादा भी आप ट्राई कीजिएगा, और फिर इसके बाद अब ये इनडेफिनेट इंटीग्रल जो है दैट इज़ ऑल ओवर, क्योंकि हमने इसमें वो फॉर्म्स भी कंसीडर कर लिए जो एक्स स्क्वायर और ए स्क्वायर को लेकर के आते हैं, जिसको डिफरेंट स्पेसिफिक इंपॉर्टेंट फॉर्म्स ऑफ द इंटीग्रल भी कहा गया है, स्पेशल इंटीग्रल्स भी कहा जाता है, उसको भी हमने कंसीडर कर लिया है। सो इनडेफिनेट इंटीग्रल जितना पार्ट था वो पूरा ओवर हो गया अप टिल दिस क्लास। नाउ फ्रॉम द नेक्स्ट क्लास ऑनवर्ड्स वी टुक अप द डेफिनेट इंटीग्रल। नाउ द डिफरेंस डेफिनेट इंटीग्रल, ये जो सी था ये इसकी कहानी ख़त्म हो जाएगी इन द डेफिनेट इंटीग्रल। सो उसके लिए आपको थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा नेक्स्ट क्लास तक का कि व्हाट इज़ दैट डेफिनेट इंटीग्रल, हाउ टू रिमूव दिस सी फ्रॉम हियर, हाउ टू बाउंड दिस इंटीग्रल इनटू अ डेफिनेट रेंज। दिस इज हाउ वी प्रोसीड इनटू द नेक्स्ट क्लास to explain you to remove this c or the meaning of the definite integral. Till then, goodbye and thank you for watching this video.